और नेचुरल प्रोडक्ट किसी भी तरह का समस्या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो बॉडी के अंदर में उसके सकारात्मक इफेक्ट ही दिलाता है, कोई भी तरह का नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता। हमरा संग एखन डॉक्टर साहब जुड़ल छथि। चूँकि ई उड़ीसा से छथि तऽ मैथिली बाजय में सक्षम नहीं छथि, ताहिके लेल हम क्षमा चाहब अपने सबसे। एखन हम जे छै से बात हिंदी में करब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जागू मैथिल चैनल में। धन्यवाद जी सर, अभी जो जिस तरह जो है सो कोरोना चल रहा है हमारे, चूँकि पूरा संसार जो है सो अभी इस बीमारी से पीड़ित है। अभी तीसरा लहर इतना जोरदार चल रहा है कि लगातार बीमारी केस का जो है सो ज़्यादा ही, प्रत्येक दिन जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा केस आ रहा है सामने। इस पे जो है सो अभी आप लोग का क्या तैयारी है सर? देखिए, ये कोरोना जो महामारी के रूप में पूरे विश्व में छाया जा चुकी है, इसको टैकल करने के लिए हमारे प्रकृति के पास में उपलब्ध बहुत सारी उपचार पद्धतियां हैं, जिसको हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। हम लोग भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन हमारे अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में प्रकृति ने इतनी अच्छी एनर्जी दे रखी है और इतनी अच्छी प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर में कि इसके पास खुद के ही ताकत है कि हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और शरीर को निरोग आजीवन रख सकते हैं। ये ताकत हमारे पास में गॉड गिफ्टेड गिफ्ट है। नहीं तो अभी मतलब जैसे चूँकि आदमी जो है सो घरेलू नुस्खा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे विभिन्न डॉक्टर साहब सबसे, ये लोग जो घरेलू उपचार के बारे में बताए हैं, लगभग प्रत्येक घर में ये प्रत्येक व्यक्ति जानता तो है कि हाँ ये करने से ये होता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करता है। वो मेडिसिन के लाइन में ही जाना चाहता है। जैसे बाजार से दवा, अगर थोड़ा भी सर्दी हो तो जैसे हम लोग के गांव में ये चीज़ बहुत माने है कि सरसों का तेल अगर नाक के माध्यम से अंदर लिया जाए, सांस के माध्यम से, तो सबसे ज़्यादा फायदा कारक होता है। लेकिन वो कोई अपने घर में करता नहीं है। अगर थोड़ा भी जुकाम होता है तो वो दवा 2 रुपये का दवा ही ला करके खाता है। तो जैसे मेडिसिन का अभी ज़माना चल रहा है, तो इसमें आप लोग के तरफ से क्या ऐसा जो है सो अभी इस पे चल रहा है कि कौन सा दवा ऐसा आ रहा है जो आयुर्वेदिक ही हो, लेकिन इस समस्या से लड़ने का उसमें पूरा ताकत हो? देखिए, अभी मेडिसिन का ज़माना चल रहा है, वो सही बात है। उसके पीछे 2 मेजर फैक्टर काम करता है। एक फैक्टर है कि उसकी वाइड पब्लिसिटी। चारों तरफ आप चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब तरफ से मेडिसिन की काफ़ी पब्लिसिटी हो रही है। ये एक मेजर रीजन है जो जन जन तक पहुंचा है और लोगों को लगता है कि इसी के अंदर ही सारी ताकत है, इसी के अंदर में सारी समस्याओं का समाधान है, जो कि हमारे शारीरिक पीड़ा से संबंधित या रोग उपचार से संबंधित। दूसरा मेजर फैक्टर काम करता है कि गवर्नमेंट का जो पेट्रोनाइजेशन यानी पृष्ठपोषकता, कोई भी मेडिसिन सिस्टम को या कोई भी उपचार पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के पीछे गवर्नमेंट की भी अहम भूमिका रहती है। जो भूमिका एलोपैथिक स्ट्रीम के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट के रूप में मिल रही है, शायद बाकी चिकित्सा पद्धतियों के लिए उस मात्रा में नहीं मिल पा रही हो, इसलिए जन जन तक ये संदेश पहुंचना दिक्कत हो रही है। जहाँ तक हमारी प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात हम करें, इसके अंदर में इतनी अद्भुत चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो कि जनता को पता तो है, ये हमारी दादा दादी नाना नानी के ज़माने से चलती आ रही है, और उसको अगर हम अपनी जीवन धारा के अंतर्गत शामिल करें तो रोग उपचार करना तो दूर की बात है, उससे आश्चर्य होने वाली बात यह है कि हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अर्थात 2 तरह की चिकित्सा होती है। एक होती है क्यूरेटिव थेरापी, दूसरी तरफ की चिकित्सा होती है प्रिवेंटिव थेरापी। क्यूरेटिव मतलब हम बीमारग्रस्त हो गए, उपचार किए और ठीक हो गए, लेकिन उसमें पीड़ा तो हमें भोगना पड़ा, कुछ दिन के लिए परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरी तरह की विधि है कि हम ऐसी दिनचर्या को अपनाएं, ऐसी हमारी रहन सहन हो, ऐसे भोजन हम करें, ऐसे हमारी लाइफस्टाइल परिवर्तन हो जाए जिसके द्वारा हम आजीवन निरोग और सुस्त रहें, ताकि कभी बीमार पड़े ही ना, कभी औषध सेवन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। बहुत सुंदर अभी आप बोले हैं। पुराने समय में जैसे हम लोग जो है सो भगवान श्री राम को अपना आइडल के रूप में, अर्थात अपना पूर्वज के रूप में मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, क्योंकि वो कर्म ऐसा करके गए हैं इस धरती से जो हम लोग उन्हें पूजते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला था कि जब लक्ष्मण को बाण लगा था तब हनुमान संजीवनी बूटी द्वारा ही ठीक किए थे, ना कि किसी मेडिकल स्टोर से दवा ला करके ठीक किए थे।
ये चीज़ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, अपने बच्चे को ज्ञान तो देते हैं, बट उसको जो है उसके जीवन में उतार नहीं पाते हैं। आज जो हम लोग का विषय है वो इस विषय पे चल रहा है कि बाजार की जो दवाएं हैं और आयुर्वेदिक जो दवाएं, इस विषय पर में हम लोग आज विभिन्न डॉक्टर साहब सबसे बात कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं लगातार उस बात को, दोनों भाषा में, हिंदी और मैथिली भाषा में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी चूँकि अस्पताल में जो है सो कोरोना के नाम पर में बहुत गलत भी हो रहा है, चूँकि पेशेंट के परिजनों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है कि अंदर रूम के अंदर क्या होता है उसके साथ नहीं होता है। अगर कोरोना ही हुआ है तो पेशेंट अपने घर से हॉस्पिटल तक तो सही, मतलब हल्का बुखार और सर्दी में ही अंदर जाता है, लेकिन वहाँ से लगभग पेशेंट जो है सो मर के वापस आता था, ऐसा भी देखा गया है। तो सबसे पहले बात यह है कि आप जो है सो घरेलू उपचार अर्थात आयुर्वेदिक उपचार में देखिए, अपना जो पावर है वो आप स्वयं को पकड़ सकते हैं, दूसरा आपका पावर क्या है वो नहीं समझ सकता है। आपके अगल बगल इतनी सारी दवाइयाँ हैं, ये औषधि जो बनता है, ये दवा ये किस चीज़ का बनता है? इसी औषधि का बनता है, इसी जंगल झाड़ से विभिन्न पेड़ पत्ते का ही दवा बनता है, उसको बनाया जाता है, उसको केमिकल के रूप में सड़ा के गला के उसको जो है सो विभिन्न रूप बना करके उसको लाया जाता है। डॉक्टर साहब, अभी मान लीजिए एक हम नाम सुने हैं नोनी का, ये चीज़ क्या है? देखिए, नोनी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और लोगों का जो फीडबैक है, इसके मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी का फीडबैक तो जेन्युइन है ही है, लेकिन जो कंज्यूमर है, एंड यूजर है, उनका फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितने लोगों के साथ में, जितने परिवार के साथ में हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मैं भी इसका एक रेगुलर यूजर हूँ सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, और फीडबैक बहुत ही चमत्कार रहा। जो भी एंड यूजर है, सभी का कहना है कि हम इसको जब से इस्तेमाल करने लगे हैं तब से हमें ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रही है, बहुत अच्छी नींद आ रही है, पाचन क्रिया बहुत सुव्यवस्थित हो गया, किसी भी तरह की अड़चन या शरीर के अंदर में किसी तरह की समस्या पहले था नहीं और अभी भी नहीं है। जिनके अंदर में पहले से कुछ गड़बड़ियाँ थी, वो गड़बड़ियाँ चली गई। इसलिए वो सेहत को कायम रखने के लिए ये नोनी प्रोडक्ट को नियमित रूप से सेवन करना बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये सब तो नोनी के उपयोग का फ़ायदा आपने बताया है, जो नोनी का इस्तेमाल करने से ये और ये फ़ायदा होते हैं, ये मतलब बीमारियां दूर रहती है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जितने भी दर्शक हैं उनको ये भी बता दें आखिर ये बनता क्या क्या चीज़ से है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे अंग्रेजी दवा और आयुर्वेदिक दवा का, तो क्या ये अंग्रेजी दवा का एक पार्ट्स है या फिर आयुर्वेदिक दवा का ये पार्ट्स है, क्या चीज़ से बनता है, ये ज़रा आप दर्शक को बता देते। ये एक्चुअली एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं दी जाती है, नेचुरल प्रोडक्ट है। और नेचुरल प्रोडक्ट किसी भी तरह का समस्या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो बॉडी के अंदर में उसकी सकारात्मक इफेक्ट ही दिलाता है, कोई भी तरह का नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता। अगर हम उसमें केमिकल प्रोसेसिंग के जरिए उसका लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए कोई भी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव वगैरह देते हैं, तो वो पूरे शरीर के अंदर में किसी ना किसी रूप में रेसिड्यू के रूप में रह जाता है, जो कि आज नहीं तो कल फिर उसका साइड इफेक्ट के रूप में मैनिफेस्ट करता है, जो कि इस नोनी के अंदर में नहीं है। और ये एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसको हम लोग जात्रोफा नाम के एक फ्रूट से बनाते हैं। तो हम तो रेकमेंड करेंगे कि इसको हर परिवार में नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शक थे उनको बहुत सारी जानकारियाँ आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। चूँकि इस धरती पे अगर भगवान माना जाता है तो वो डॉक्टर को ही माना जाता है, और आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।